कभी इतिहास की किताबों में एक शांत, संघर्षशील और संसाधनों से जूझता देश कहा जाने वाला भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह अपने हर कदम से इतिहास को दोबारा लिख रहा है। और यह इतिहास केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन चुका है। वह देश जिसे कभी विकासशील की श्रेणी में सबसे नीचे रखा जाता था, आज टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के उस शिखर की ओर बढ़ रहा है जहां पहुंचने की उम्मीद अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देश दशकों से करते आए हैं। लेकिन अब भारत ने वह मुकाम अपनी चुपचाप परंतु अचूक रणनीति से पा लिया है। और जब दुनिया सो रही थी तब भारत योजनाएं बना रहा था। जब दूसरे देश कर्ज के मकड़जाल में उलझे थे, भारत बुलेट ट्रेन से भविष्य को दौड़ा रहा था। जब बाकी महाशक्तियां अपने पुराने एयरपोर्ट्स के आधुनिकीकरण में उलझी थीं, भारत एक साथ 6 रनवे वाले हवाई अड्डे बना रहा था। और जब चीन बेल्ट एंड रोड जैसे कर्ज देने वाले प्रोजेक्ट से देशों को गिरवी रख रहा था, भारत भारतमाला और सागरमाला जैसी परियोजनाओं के जरिए अपने लोगों और पड़ोसी देशों के लिए समृद्धि का मार्ग तैयार कर रहा था। और यह सब कुछ बिना शोर शराबे के, बिना किसी ग्लोबल मीडिया प्रोपेगेंडा के, बल्कि जमीन पर नतीजे दिखाकर। दोस्तों, 2026 की ओर बढ़ते भारत की यह तस्वीर अब किसी कल्पना नहीं बल्कि वह सच्चाई है जिसे देखकर चीन के माथे पर चिंता की लकीरें गहराई हैं। अमेरिका अचानक चुप हो गया है और जापान को पहली बार एहसास हुआ है कि तकनीकी क्षेत्र में भारत उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा है, क्योंकि भारत अब उन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर रहा जो केवल दिखाने के लिए हों। भारत अब उन योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को नई दिशा देंगी। उदाहरण के तौर पर लद्दाख के 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली वह रोड जिसे पूरी तरह महिलाएं बना रही हैं, एक ऐसा साहसिक निर्माण जो पूरी दुनिया के लिए अजूबा है। जहां -40 डिग्री तापमान में काम करना मानव शरीर के लिए चुनौती होता है, वहां भारतीय महिलाएं मशीनें चला रही हैं, सड़कें बिछा रही हैं और वह कर दिखा रही हैं जिसे देखकर चीन की सेना भी चकित है। क्योंकि यह रोड सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह भारत की उस जज्बे की प्रतीक है जो कहता है कि हम किसी भी परिस्थिति में निर्माण कर सकते हैं। वहीं अगर नोएडा में बन रही 80 मंजिला सुपरनोवा सुपरा बिल्डिंग की बात करें तो यह सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं है बल्कि भारत के अर्बन लिविंग की नई परिभाषा है, जिसमें वर्टिकल गार्डन्स, सोलर ग्लास पैनल्स, AI से नियंत्रित एलिवेटर्स और एनर्जी एफिशिएंसी का वह स्तर है जो अब तक सिर्फ दुबई या न्यूयॉर्क में देखा गया था। और अब भारत इन शहरों को तकनीक और सस्टेनेबिलिटी दोनों में टक्कर दे रहा है। इसी क्रम में सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो यह भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे को उस व्यापारिक शक्ति में बदल रहा है जहां भारत के पोर्ट्स इतने तेज, डिजिटल और कुशल बनेंगे कि विदेशी कंपनियों को चीन की बजाय भारत से व्यापार करना ज्यादा आसान और सस्ता लगेगा। और यह सब संभव होगा नए इकोनॉमिक जोन, ऑटोमेटिक क्रेन्स, डीप वाटर डॉकिंग और तेज लॉजिस्टिक चेन की मदद से। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट तो मानो भारत की धमनियों को नया जीवन दे रहा है, जहां 10 लाख करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हाईवे सिस्टम में ट्रैफिक सेंसर्स, EV चार्जिंग पॉइंट्स, सोलर लाइट्स और वाईफाई जैसे स्मार्ट फीचर्स होंगे। और इसी कारण भारत अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां अमेरिका के पुराने ब्रिज और चीन के भीड़ भरे हाईवे पीछे छूटने लगे हैं। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो यह भारत की व्यापारिक रीढ़ की हड्डी बन रहा है, जिसमें 100% इलेक्ट्रिक मालगाड़ियां, अत्याधुनिक GPS ट्रैकिंग, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम और टाइम मैनेज्ड टनल्स के जरिए सामान को समय पर नहीं बल्कि समय से पहले पहुंचा रही है, जिससे न केवल माल ढुलाई सस्ती होगी बल्कि यात्री ट्रेनों पर दबाव भी घटेगा। और इससे जुड़ा फायदा यह होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया पुश मिलेगा। अब बात करें नोएडा और नवी मुंबई एयरपोर्ट की तो यह 2 प्रोजेक्ट्स भारत के एविएशन को ग्लोबल सेंटर में बदल देंगे। नोएडा एयरपोर्ट जहां 6 रनवे वाला एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट में 3.7 किलोमीटर लंबा रनवे और 287 विमानों की पार्किंग क्षमता होगी, जिसमें AI ट्रैफिक कंट्रोल, फेस रिकॉग्निशन सिक्योरिटी और पूरी तरह ऑटोमेटिक बैगेज सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। अब अमेरिका और यूरोप के एयरपोर्ट्स इन सुविधाओं को धीरे धीरे अपना रहे हैं, लेकिन भारत इसे सीधा जमीनी हकीकत में बदल चुका है। और इसी का परिणाम है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और लॉजिस्टिक्स का नया हब बन रहा है। अब बात करें भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन में सिर्फ जापानी तकनीक नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत का भी समावेश है, जिसमें विशेष शॉक अब्जॉर्बर, भूकंपरोधी टेक्नोलॉजी,
और AI आधारित टिकटिंग सिस्टम के जरिए ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ेंगी और यात्रियों को प्लेन जैसा अनुभव देंगी। साथ ही अगर केन बेतवा नदी जोड़ प्रोजेक्ट की बात करें तो यह भारत के जल संसाधनों को एक नई दिशा देने वाला कदम है, जिसमें 2 किलोमीटर चौड़ा बांध, हाइड्रो प्लस सोलर एनर्जी प्लांट और पानी के ट्रांसफर के लिए हाईटेक पाइपलाइन सिस्टम होगा, जिससे सूखे क्षेत्रों में हरियाली लाई जाएगी और खेती को नया जीवन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा कंक्रीट इतना मजबूत है कि 100 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए और यह दर्शाता है कि भारत अब निर्माण में गुणवत्ता और दीर्घकालिक सोच का उपयोग कर रहा है। वहीं दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की यात्रियों के लिए समय की बचत लाने वाला गेम चेंजर होगा, जिसमें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी और आंशिक मैग्लेव टेक्नोलॉजी के कारण वे न केवल तेज बल्कि अत्यधिक स्मूथ होंगी। और इन सभी प्रोजेक्ट्स का मूल लक्ष्य है भारत को केवल एक विकसित देश नहीं बल्कि एक वैश्विक ताकत बनाना, जो अन्य देशों को सिर्फ प्रेरणा ही नहीं दे बल्कि नेतृत्व भी कर सके। यही कारण है कि अमेरिका के थिंक टैंक अब भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी हब कह रहे हैं। चीन भारत की रणनीतियों को समझने के लिए विशेष अध्ययन करवा रहा है और जापान अब साझा नवाचार के प्रस्तावों के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यह भारत अब कोई पिछड़ा देश नहीं रहा। यह वही राष्ट्र है जिसकी हर सड़क अब एक संदेश देती है, हर पुल अब विश्वास का प्रतीक है, हर एयरपोर्ट अब आकांक्षाओं के पंख देता है और हर ट्रेन अब गति का पर्याय है। ये वही भारत है जो अब विदेशी मदद से नहीं, अपनी वैज्ञानिक ताकत, इंजीनियरिंग क्षमता और युवा जोश से विश्व मंच पर चढ़ाई कर रहा है। और यही कारण है कि आज जब भारत अपने नए अवतार में सामने आता है तो पूरी दुनिया को लगता है कि एक नया सूरज उगा है, जो अब केवल भारत को नहीं बल्कि पूरी मानवता को रोशन करने की तैयारी में है। और दोस्तों, इस महान यात्रा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह सब भारत ने बिना किसी बाहरी दबाव, बिना किसी उपनिवेशवादी मानसिकता और बिना किसी हथियार के किया है, सिर्फ तकनीक, नियोजन और संकल्प के बल पर। और जब यह सभी प्रोजेक्ट्स अगले कुछ वर्षों में पूरे होंगे, तब भारत न केवल वैश्विक शक्तियों की सूची में सबसे ऊपर होगा, बल्कि वह मार्गदर्शक भी बनेगा जिसकी ओर बाकी देश देखेंगे, यह समझने के लिए कि सच्चा विकास क्या होता है। और अब अंत में सवाल आपसे, आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा गर्व देता है और कौन सा ऐसा है जो चीन और अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो भारत की असली ताकत को समझना चाहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ सड़कें और पुल नहीं, यह भारत की आत्मा का विस्तार है। जय हिंद।